Hello everyone, we are back with chapter number 4, planning. In previous class we have discussed type of plans, जिसमें हमने दो plans discuss किए थे, standing and single use. हमने ये classify किया था कि कुछ plans ऐसे होते हैं जो एक ही बार use किए जाते हैं, that are single use plans, और कुछ ऐसे होते हैं that can be repeatedly used for several years, और different plans में हम उन्हें use कर सकते हैं. ठीक है, तो जो हम सिंगल और स्टैंडिंग प्लान्स कहते हैं उसमें कौन कौन से प्लान्स आते हैं दैट वी विल डिस्कस नाउ. जैसे पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, स्ट्रेटजी, ऑब्जेक्टिव्स, रूल्स, मेथड्स, ये सब हमारे प्लान्स हैं, बट इनका नेचर वेरी करता है. कोई सिंगल यूज प्लान है, कोई स्टैंडिंग प्लान है दैट कैन बी यूज्ड रिपीटेडली. तो वी विल डिस्कस दीज टाइप्स इन डिटेल वन बाय वन. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव. हमें पता है कि हम कोई भी जब अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं या कोई भी अपना बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी वर्क स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या सेट करते हैं? अपना ऑब्जेक्टिव, कि हमें क्या अचीव करना है. तो जो ऑब्जेक्टिव है वो हर कोई सेट करता है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई इंडिविजुअल हो, कोई टीम हो, कोई भी वर्क करना है, आपने पढ़ने के लिए भी सेट किया होगा. हर बच्चे का ऑब्जेक्टिव अलग होता है. किसी को 90% चाहिए, किसी को 80% चाहिए, किसी को 100% चाहिए. तो सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव हैं. अब ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं दीज आर नीदर सिंगल यूज नॉर स्टैंडिंग, कि ना तो ये सिंगल यूज होते हैं ना ही स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं कि हम इन्हें बार बार यूज कर सकते हैं. इनका नेचर ही वेरी करता है. ये हर ऑब्जेक्टिव अलग एक्टिविटी और अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग होता है. ठीक है, अब ये कहते हैं कि दीज आर द एंड रिजल्ट्स व्हिच द मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव. ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट्स होते हैं कि हम सारी प्लानिंग, हम सारी एक्टिविटीज क्यों कर रहे हैं, कि हमें ये अचीव करना है. एंड it should be measurable in quantitative term like increasing sales by 10%. देखिए, हम अपने ऑब्जेक्टिव जो रखते हैं that should be measurable in quantitative term. Quantity means number, कि हमें अपनी सेल्स बढ़ानी है, हमें अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है, हम कितनी ग्रोथ चाहते हैं. ये सब वैल्यूज जो है वो क्वांटिटेटिव टर्म में होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव की. ठीक है, ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट, दैट मीन्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड. ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव सेट कर ले जो हमारी अचीवमेंट ही नहीं हो सकती, जो रेलिवेंट ही नहीं है, जो सही ही नहीं है. मैं कहूँ कि मुझे तो 100 से भी ज्यादा मार्क्स चाहिए, ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता. चाहे आप कितना भी अच्छा करोगे, यू विल स्कोर ओनली 100%. उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते, उससे कम अचीव कर सकते हो. तो रेलिवेंट होना चाहिए, कुछ मतलब एक ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए दैट शुड बी अचीवेबल. ये हमारी कुछ आइडियाज, हमारे थॉट्स, हमारी मैनिफेस्टेशन नहीं होनी चाहिए कि हम ऐसा चाहते हैं. अंडरस्टूड? तो ऑब्जेक्टिव्स आर डिटरमाइन व्हाट इज टू बी डन. ये हमें डिटरमाइन करते हैं कि हमें क्या करना है. इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ प्लानिंग. जो भी हमने प्लान किया है उसका एंड रिजल्ट है कि हमने इतनी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की थी और हमने ये अचीव किया. ऑल एक्टिविटीज आर गाइडेड टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव, कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे सेल्स इंक्रीज करनी है, मुझे प्रॉफिट इंक्रीज करना है. तो जितनी भी एक्टिविटीज, डिफरेंट एक्टिविटीज हम परफॉर्म करेंगे वो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए करेंगे. अंडरस्टूड? सो दिस वाज योर फर्स्ट प्लान, ऑब्जेक्टिव. सेकंड इज स्ट्रैटेजी. हम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं. आप देखते हो कि पॉलिटिक्स में भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग में, किसी स्कूल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी क्लब में, सब जगह अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज होती हैं सबकी. जैसे हम चाहते हैं कि अगर हम रेस्टोरेंट की बात करते हैं, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स होते हैं, उन सबके पास फूड होता है, अलग अलग टाइप ऑफ फूड अवेलेबल कराते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ एनवायरनमेंट होता है वहां पर. तो वो अपनी ना स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हाउ दे विल अट्रैक्ट द कस्टमर. तो स्ट्रैटेजी क्या है? ये प्लान करना, ये डिसाइड करना कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करेंगे. कोई भी रेस्टोरेंट ऑनर है या कोई भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर है, वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करे, उसकी सेल्स ज्यादा हो. तो उस सेल को इंक्रीज करने के लिए या कस्टमर को इंक्रीज, अपने नंबर ऑफ कस्टमर्स को इंक्रीज करने के लिए, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए वो क्या करेगा? कुछ स्ट्रैटेजी बनाएगा. किस तरीके से हम क्या करेंगे हमारे पास ज्यादा कस्टमर आए. आप देखते हो कोई डिस्काउंट चला देता है, कोई मतलब ये टाइम, डिफरेंट आवर्स का आप देखते हो डिस्काउंट मिल जाता है कि इतने बजे से इतने बजे तक आपको डिस्काउंट मिलेगा, ताकि कस्टमर्स आए. जब कस्टमर्स आएंगे, विजिट करेंगे, तभी तो वो जानेंगे ना कि आपका प्रोडक्ट कैसा है. तो ये स्ट्रैटेजी होती है. आपने देखा कि रिलायंस ने, जियो ने पहले फ्री सिम दी, मीन्स कि आपको फ्री बिल्कुल सब कुछ, इंटरनेट क्या, कॉलिंग क्या, सब कुछ फ्री. फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, पहले हम सबको हैबिचुअल बना दिया
कि हम उनकी सिम को यूज कर रहे हैं, उनके नेटवर्क को यूज कर रहे हैं। अब जब हम हैबिचुअल हो गए हैं, उन्होंने मार्केट कैप्चर कर ली कि सब लोगों के, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के पास ये सिम है, ये दे आर यूजिंग दिस सर्विस, और अब उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपने प्लान्स के रेट इंक्रीज करने स्टार्ट किए। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर स्ट्रैटेजी कि किस तरीके से हम मार्केट कैप्चर कर रहे हैं। पहले हम लोगों के माइंड को कैप्चर करते हैं, फिर मार्केट को कैप्चर करते हैं। तो जैसे रिलायंस ने कोई स्ट्रैटेजी फॉलो की या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, सबकी अपने तरीके होते हैं फॉर अचीवमेंट ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव्स। अंडरस्टूड? तो स्ट्रैटेजी क्या है? इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कॉम्प्रिहेंसिव है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज प्लान कर रहे हैं, ठीक है। द डायमेंशंस आर डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, कि हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर लेते हैं कि हम ये एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। जैसे स्ट्रैटेजी बनाई कि हम इस तरीके से पहले मार्केट को, लोगों के माइंड को कैप्चर करेंगे, फिर उसके बाद मार्केट को कैप्चर करेंगे, और कैसे हम धीरे धीरे अपने रेट्स को इंक्रीज करेंगे। और ये प्लान ऐसा नहीं है कि एक बार अप्लाई किया है तो उसको हम दोबारा नहीं कर सकते। हमने फॉर लॉन्ग टर्म कुछ सालों तक ऐसा प्लान अप्लाई किया। अब जियो कितने सालों से इस प्लान को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि उन्होंने बाद में प्लान को चेंज कर दिया। ये उन्होंने प्रीवियसली ही डिसाइड कर लिया होगा कि अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम पहले ऐसे करेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अपने रेट्स को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। इन केस अगर मार्केट में कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है या एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, तो हमें प्लान को चेंज भी करना पड़ सकता है। अंडरस्टूड? एलोकेटिंग रिसोर्सेज फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। रिसोर्सेज तो ऑब्वियसली चाहिए ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो स्ट्रैटेजी के फीचर्स क्या हैं? इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी आपको बताया कि स्ट्रैटेजी हमने बना ली, बट बिजनेस एनवायरनमेंट से अफेक्टेड होता है, क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स अगर वेरी करेंगे, चेंज होंगे, तो हमारी जो भी स्ट्रैटेजी है उसमें भी हमें चेंजेस इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी डायरेक्ट फ्यूचर डिसीजन मेकिंग एंड स्कोप इन लॉन्ग रन। डायरेक्शन देती है हमें फ्यूचर के लिए। हमने आज स्ट्रैटेजाइज किया कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, तो हमें एक डायरेक्शन दे रही है कि हम गोल तक कैसे पहुंच सकते हैं। स्ट्रैटेजी प्रोवाइड्स अ ब्रॉड कॉन्टोर्स। कॉन्टोर्स मींस आउटलाइन, एक आउटलाइन बना देती है, एक फ्रेमवर्क बना देती है कि हमें किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ जाना है और कैसे हम उसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट, पॉलिसीज। सबको पता है कि हम कहते हैं ना कि हमारी ये पॉलिसी है, कोई कहता है हमारी कैश पॉलिसी है, कोई कहता है हमारी क्रेडिट पॉलिसी है। सुना है ना ये, आप परचेजेस करते हो कि हमारी तो कोई भी, हम क्रेडिट नहीं देते, हम सिर्फ कैश में सेल करते हैं, ये हमारी पॉलिसी है। कोई कहता है कि हम क्रेडिट में भी सेल करते हैं ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आए। तो पॉलिसी है क्या? ये उनके अपना तरीका है अपनी सेल इंक्रीज करने का, अपने ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को अपने कंट्रोल में रखने का, या अपनी मार्केट को कैप्चर करने का। तो पॉलिसीज आर बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन। जैसे हमने कहा कि हम सेल करते हैं, तो जो कस्टमर आता है, हर किसी के पास पॉकेट में इतने सारे पैसे नहीं है, कोई कैश में पेमेंट कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। तो ये जो पॉलिसी है, कैश पॉलिसी और क्रेडिट पॉलिसी, ये हम सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करते हैं, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, इट इज द ऑर्गेनाइजेशंस ओन वे ऑफ हैंडलिंग द प्रॉब्लम्स। ये ऑर्गेनाइजेशन का अपना तरीका है प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का, कि हमारे पास जो प्रॉब्लम आएगी हम उस प्रॉब्लम को किस तरीके से हैंडल करते हैं, ठीक है। पॉलिसीज आर मेड एट एवरी लेवल बिकॉज द मैनेजर्स एट एवरी लेवल नीड टू डिसाइड एंड डिटरमाइन द वे ऑफ हैंडलिंग अ सिचुएशन। देखिए, हमारे डिफरेंट लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल या नॉन मैनेजरियल लेवल। तो हर लेवल पे हमें अपनी पॉलिसीज फ्रेम करनी पड़ती हैं, क्योंकि हर लेवल पे डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क परफॉर्म किया जाता है, वेदर मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल। हमारे वर्क पे, हमारे वर्क के नेचर पे डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके की पॉलिसी फ्रेम करनी चाहिए। आप देखते हो कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं, कि हमारी पॉलिसी है कि हम रिटायरमेंट पेंशन देते हैं या कोई नहीं देता, कोई मेडिकल फैसिलिटी देता है, किस सिचुएशन में कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को क्या सर्विस देता है, ये उनकी अपनी पॉलिसीज है, किस तरीके से वो अपने डिफरेंट लेवल के वर्कर्स के साथ डील करते हैं, ठीक है। सो दीज एक्ट एज अ गाइड टू टेक डिसीजन इन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन ऑल्सो, कि ऐसा हो जाएगा तो हम ऐसा कर लेंगे, हम पहले से ही ये प्लान करके चलते हैं। तो फीचर्स ऑफ पॉलिसीज आर, दीज आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, कि ये ऑब्जेक्टिव्स पे बेस्ड होते हैं। गाइड मैनेजर्स टू इम्प्लीमेंट
स्ट्रैटेजी, हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम कुछ पॉलिसी फॉलो करते हैं। एंड इट इज ऑर्गेनाइजेशंस कस्टमाइज्ड वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम्स। कस्टमाइज्ड वे क्यों बोला गया है? क्योंकि इसे हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं, कस्टमाइज करते हैं, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसे चेंज करते हैं। सो दीज वर दीज प्लान्स। इसके आगे और भी प्लान्स हैं दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन।